8th class students, good morning. श्री खेतर सर इंग्लिश एकेडमी एंड चाइल्ड कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके हैं 8.3। 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट आपके टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट है, वो कौन सा डिफरेंट है वो अपन को देखना। सिंपल इंटरेस्ट में आप कोई भी अमाउंट है वो आप इनको लोन पे दे रहे हो या लोन पे ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके केवल प्रिंसिपल है जो अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट ऐड होता है। ओके। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने जो प्रिंसिपल या अमाउंट आपने लोन पे लिया है या लोन दिया है, ओके, तो उसमें क्या होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे आपके इंटरेस्ट ऐड होता है और फिर उसके इंटरेस्ट ऐड होने के बाद में और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता है। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। ओके, एक ए व्यक्ति ए पर्सन है, उसने 1000 रुपीज़ का लोन लिया। कितने? 1000 का। और उसका टाइमिंग है आपके 3 ईयर। ये अमाउंट है ए एन अमाउंट और या प्रिंसिपल अमाउंट कर दो पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, और उसका टाइम दिया हुआ है कितने ईयर के लिए लिया? 3 ईयर के लिए लिया। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स के लिए उसने क्या लोन लिया और कितने? 1000 रुपीज़ का। नेक्स्ट, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, वो कितने परसेंट रेट से लिया है? रेट क्या रखी है उसने? रेट रखी है 10%। कितनी परसेंट? 10% रेट है। 1000 रुपये का लोन लिया है और 10 टाइम है उनके 3 ईयर्स और रेट है 10%। इस हिसाब से अब वो 3 साल बाद 3 ईयर आफ्टर वो टोटल रुपीज़ वो वापस ए को कितने रुपीज़ लौटाएगा, वो पर्सन कितने रुपीज़ देगा। तो कितना देगा? इसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट एस आई इजिकल टू पी मल्टीपल आर मल्टीपल टी। ओके, पी क्या है? प्रिंसिपल जो आपके कितना अमाउंट लिया, आर रेट, टी टाइम अपॉन में 100, तो कितना आ जाएगा? 10,000 मल्टीपल 3 मल्टीपल 10। ओके, अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 00 से 00। अब इनको मल्टीपल करा दो, कितना हो जाएंगे? 10 और 3 30, 30 और 10 300। कितना आ गया? 300 वो ऐसे ही इंटरेस्ट ऐड करेगा। किसके अंदर करेगा? 3 ईयर आफ्टर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 300। अब 300 इंटरेस्ट हुआ प्लस वो टोटल अमाउंट कितना देगा उसको? अमाउंट आपके देखो प्रिंसिपल कितना है प्लस एस आई, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 300 इजिकल टू 1300 रुपीज़। क्या करेगा? टोटल 3 ईयर आफ्टर वापस वो रिटर्न करेगा, लोन कंप्लीट करेगा। ओके, अब ये कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट है। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होगा। कैसे? इसका फॉर्मूला सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर क्या? रेट अपॉन में 100 और टी पावर में क्या होते हैं? टी का मीनिंग है यहाँ पे क्या? टाइम माइनस ए, जो प्रिंसिपल दे रखा है वो माइनस करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? पी प्रिंसिपल वही ले रहा हूँ मैं 1000, दोनों के बीच में अपन डिफरेंट देख रहे हैं 1000 और कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी? 10% अपॉन 100 और टी 3 ईयर माइनस 1000। ओके, अब सोल्व करते हैं, कितना हो जाएंगे? 1000। अब इनको सोल्व एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएंगे? 100 से 100 और प्लस 10, तो 110 मल्टीपल कितने टाइम होगा? 3 टाइम। क्यों? टाइम कितना दे रहेगा? 3 ईयर। ओके,
-1000। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब 1 और 11 का मल्टीपल 11 11 11 से 121, फिर 11 से वापस 11 कितना हो गए 1 3 3 1 -1000। ओके, अब इसमें देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, माइनस करो 331, कितना हुआ 331। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, सिंपल अमाउंट वही है, इसी में अमाउंट वही लिया, दोनों में अमाउंट सेम है, इसमें प्रिंसिपल 1000 है, इसी में प्रिंसिपल 1000 है। इसी में मैंने टाइम 3 ईयर्स लिया, इसी में टाइम कितना 3 ईयर्स लिया। रेट 10% है, यहाँ भी 10% है रेट। ओके, फिर सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना फाइंड किया 300, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना फाइंड किया है 331। ये 31 जो आ रहा है ग्रेटर देन है, मतलब ये इससे सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या होता है ऐड होता है, वो है आपके 31 ग्रेटर। ओके, और इसमें आपको वो टोटल रुपए कितने लौटाएंगे 3 ईयर आफ्टर, कितना लौटा देंगे अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है इसका 1000 प्लस यही 331, तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा 1331। इतने रुपए 3 ईयर आफ्टर वो लौटाएगा लोन पे, और इसमें कितना लौटाएगा 300। यहाँ 31 क्या है गेटर, वो ज़्यादा लौटाएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये डिफरेंट होता है इसमें। नोट कीजिए, एग्जाम्पल देखिए, और ये फॉर्मूले भी नोट कीजिए, यही फॉर्मूला आपके यूज होंगे। और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3। और एक लाइन नोट कर देना, करना है तो नोट डाल के 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है सेम ही होता है। कितना 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर कोई भी हो उसका डिफरेंट होता है। ओनली फॉर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलो पहले एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर रब करेंगे। वन ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, नॉट की सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। 5000 रुपीज का लोन लिया उसने, प्रिंसिपल ने कितना 5000 रुपीज। 1 ईयर टाइम कितना है 1 ईयर, और रेट है आपके 10%, रेट है 10%। ओके, और इसका अपन को क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीपल R मल्टीपल P अपॉन 100। P क्या प्रिंसिपल 5000 मल्टीपल R कितने 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 50 प्लस मल्टीपल 10, तो कितना आएगा CI तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कितना आ गया 500 रुपीज़। कितना 500 रुपीज़। 1 ईयर का केवल निकालोगे तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होगा सेम होगा। इसी का आप निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस इक्वल P प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल कितना है 5000 मल्टीपल 1 प्लस रेट कितनी है 10% अपॉन में 100
t की वैल्यू 1 माइनस 5000। ओके, सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 5000। इनको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 110/100। वन टाइम है तो वन टाइम ही नोट करेंगे, माइनस 5000। ओके, अब कैंसिल करो 2 0 से, 2 0 कैंसिल। नेक्स्ट अब क्या लेफ्ट है, इनका मल्टीपल करा दो, 0 0 और 5 55, 11 5 जा 55 माइनस 5000। कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 500 500। दोनों का ईयर का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सेम होता है। ओके, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। नोट कीजिए, ये भी एग्जांपल देखें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। CI नोट करता हूँ, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ फर्स्ट ये नंबर दे रहेगा आपको, रुपीज के अंदर है 31,250 फॉर 3 years 8% पर एन्यूअल कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और आपको रेट दे रखी है, कैसी ईयरली दे रखी है आपको। यदि रेट ईयरली दे तो आपको रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना। यदि हाफ ईयरली दे रेट और ईयर में तो 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीपल होगा, और आपसे क्वार्टरली दे यानी 3 मंथ से तो आपको उससे 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीपल होगा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल ये कितना है आपके 31,250। टाइम कितना दे देगा, T = 3 years। कितने ईयर्स, 3 years। रेट आपको कितनी दे रखी है 8%। ओके, अब CI का क्या फॉर्मूला, CI = कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला देगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + RR/100 पावर T माइनस प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 31,250 1 + रेट 8/100 और पावर 3 years माइनस 31250। ओके, कितना हो जाएंगे 31250 और यहाँ पे 8 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 108 पावर अपॉन में 100 पावर 3 31250। नेक्स्ट CI 31250 मल्टीपल 108/100 मल्टीपल 108/100 मल्टीपल 108/100 माइनस 31250। ओके,
अब इसको कैंसिल करना आपको और सॉल्व करना है ताकि अपन को क्या मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, 25 की टेबल से कैंसिल करो। 25 की टेबल से 1 टाइम कैंसिल, 6 2 टाइम कैंसिल, कितने लेफ्ट, 2 1 और 5, तो 5 टाइम कैंसिल। इसको 4 टाइम कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इसी को ही कैंसिल कर दो। 25 की टेबल से 4 टाइम और ये 25 की टेबल से 5 टाइम कैंसिल, ओके। अब क्या लेफ्ट बचा, अब ये 5 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ओके। नेक्स्ट अभी भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो। ये 2 की टेबल से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 की टेबल से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 की टेबल से 5 4 54, ये 4 की टेबल से 2 और 2 7 27, और ये भी 27, ओके। अब क्या करना अपन को, मल्टीपल कराना है। किस किस का लेफ्ट में क्या बचे, CI इक्वल में, यहाँ तो कुछ भी लेफ्ट नहीं है। मल्टीपल 54 मल्टीपल 27 मल्टीपल 27 माइनस 31250, ओके। मल्टीपल करो, कितना हो जाएंगी, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है आपके मल्टीपल 729 माइनस 31250, ओके। तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल करके देखिए, 9 6 और 3 9 3 6 6 माइनस 3125, ये मल्टीपल करने पे आ जाएंगे। माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 3, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 8116। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पॉइंट किया था वो 8116, और आपके अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट जिसके अंदर आपके अकाउंट से ऐड होता है प्रिंसिपल प्लस CI, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, यही आपके आएगा वैल्यू, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपके 31250 प्लस CI कितना है 8116, तो आपके अमाउंट आ जाएगा 39366, ओके। नोट कीजिए, यही आपके आंसर है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, केवल कैलकुलेशन करना थोड़ा लेंथी है, मल्टीपल एंड डिवाइड, ओके। इसका फर्स्ट का सेकंड आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड है वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रहेगा आपके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on 18,000 for 2 years if the rate of 4%, कितनी दे रखी है रेट, 4% रेट है आपके, और प्रिंसिपल 18,000, 2 ईयर टाइम, और फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपको, कंपाउंड प्रिंसिपल है 18,000। ओके, टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स, रेट आपको दे रखी है 4% है, ये नोट कर दिया हमने। अब अपन को क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। ओके, क्या वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल क्या है 18,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट है आपके 4% अपॉन 100, टाइम है 2 ईयर्स माइनस 18,000। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। CI 18,000 मल्टीपल 104 सॉल्व करोगे तो अपॉन में 100 पावर 2। ओके, 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100 माइनस 18। ओके, 00 से या 00 कैंसिल, ये 0 ये भी कैंसिल। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या, अब कोई कैंसिल 5 से 2 की टेबल से हो रहा है, पॉइंटर आएंगे ये आपके आंसर। ओके, क्योंकि अपॉन में 5 आएंगे तो पॉइंटर मारने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, सोल्व करते हैं, और कटरे कौन से, ये कैंसिल कर दो, किसकी टेबल से, 2 की टेबल से 5 टाइम कैंसिल, ये 2 की टेबल से 9 टाइम कैंसिल, 9 मल्टीपल 104 मल्टीपल 104 माइनस 18,000 अपॉन में 5। ओके, अब इनको करो सॉल्व, कैंसिल तो होंगे नहीं, मल्टीपल कीजिए, 9 से इसके करते कितने हो जाएंगे, 9 36, 9 4 36 और 9 फिर 104 माइनस 18। इनको कैंसिल कर करा के कितना आ जाएंगे, देखो एक ही सोल्व कीजिए। ये आ जाएंगे आपके 19,468 माइनस 8.8 माइनस 18,000। CI इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 0.80 फिर 8641, यही आ रहे हैं आंसर, नोट कीजिए 1468.80 नोट कीजिए। यह आपके CI कंपाउंड इंटरेस्ट पॉइंट हो गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंप्लीट किया था, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, और
उसके 2 एग्जाम्पल भी हमने नोट किए थे। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम ही होते हैं, ओके। और फॉर्मूले भी नोट किए और एक्सेस के 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे।